जब का शानी की शादी का कार्ड देख लिया है सजीला ने। सजीला बिल्कुल परेशान सी हो गई है और बहुत ही चुप चुप रहती है। उसकी माँ ये चीज़ नोट कर रही है और उसको कहती है कि तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट चुका है। जिसको सुनकर शानज़े कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी की कोई भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात आप भी अपने जहन में बिठा ले। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम क्यों ये बात आखिर मान नहीं रही कि तुमने शानी को छोड़ के बहुत ही गलत फैसला किया है और अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, अंदाज़ा तो तुम्हें खूब है लेकिन तुम कहना नहीं चाहती हो। आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि उधर सारे बहुत खुश हैं, उनके घर वालों को मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ये फ़ैसला कर दिया है। इसलिए अच्छा भी यही है कि आप लोग भी अब खामोश रहिए और इस मामले पर मज़ीद कोई बहस मैं पसंद नहीं करूँगी, कोई बहस मत कीजिएगा। जिसको सुनकर सजीला की माँ कहती है कि तुम्हारा अपना फ़ैसला है और तुम्हारा पछतावा भी अपना ही होगा, और कल को तुम मुझे ये मत कहना कि आपने मेरा इन कामों में साथ नहीं दिया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि तुम्हारा घर बस जाए और शानी के साथ तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन तुमने मेरी किसी बात का कोई मान नहीं रखा, बल्कि खुद ही हर चीज़ को ख़राब करती रही हो। इस पर अब देखेंगे कि शानज़े जो है वो खामोश हो जाती है, लेकिन जैसे ही इस शादी की डेट फिक्स हो जाती है और सारी तैयारियां हो रही होती हैं, शानी तो ऐसे जैसे अपने घर वालों से ही कट कर रह चुका है। उनसे बहुत कम बात करता है, बल्कि किसी से भी नहीं बोलता है। ये बात उसकी माँ को काफ़ी अजीब लग रही है और उसकी माँ कहती है कि बेटा, आखिर हम लोगों का क्या कसूर है? तुम हमारे पीछे ऐसे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? तुम्हारी ये बेरुखी हमें बहुत परेशान कर रही है। ना तुम नादिया से बात करते हो, ना तुम जुगनू से बात करते हो और ना मुझसे बात करते हो। आखिर ऐसा क्यों है? कब तक चलेगा ये? जिस पर शानी कहता है कि मैंने अपने आप को ऐसे ही ख़त्म कर लिया है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़िंदा लाश नज़र आ रही है, मेरे अंदर मज़ीद कुछ भी नहीं है। ये सब बातें सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, इस तरह की बातें मत किया करो। तुम नहीं जानते हो कि जब तुम इस तरह की बातें करते हो तो मेरा कलेजा कट सा जाता है। नादिया जो है वो भी काफ़ी परेशान है अपने भाई की वजह से। कहती है कि माँ, उसका खावर के साथ बातचीत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो उसके साथ नहीं सही बोलता है। खावर इस चीज़ को महसूस करते हैं, लेकिन शानी है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और वो अपनी ही मस्ती में मगन है। आखिर इसको कब समझ आएगी कि हम लोग क्या चाहते हैं, कि हमने जो इसका रिश्ता करवाया है इसके फ़ायदे के लिए ही करवाया है। शायद इसको ये बातें समझ नहीं आ रही और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें ही ब्लेम कर रहा है कि हम लोग ही गलत हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आखिर कब इसको समझ आएगी कि हमने जो कुछ किया है इसके फ़ायदे के लिए किया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि खावर भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है इस रिश्ते के लिए, लेकिन खावर के दिल में जो लालच है वो मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। लेकिन जो हो गया, जैसा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। शानी का शानज़े के साथ रिश्ता ही बेहतर था, लेकिन ये बात जो है शानी के दिमाग में नहीं बैठ रही। लेकिन आप फिक्र मत करें, जैसे ही ये काम हो जाएगा आप देख लेना कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और शानी को भी शानज़े की कदर हो जाएगी और उसको समझ आ जाएगी कि शानज़े ही बेस्ट ऑप्शन था उसके लिए। नादिया अपने घर के हालात की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सा रास्ता अख्तियार करे। लेकिन वो तंग आकर अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि तुम्हें क्या परेशानी है, ऐसा क्या हुआ है? आगे से अब देखेंगे कि वो कहती है कि मैं शानी से बात करना चाहती हूँ कि खावर को कहीं पर कोई नौकरी लगवा दे। मैं उसकी सीवी भेजूँगी क्योंकि अब वो इधर ही काम करना चाहते हैं। जिसको सुनकर शानी की माँ काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या कह रही हो तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम क्या कह रही हो? इस पर वो
कहती है हाँ मुझे अंदाज़ा है और ऐसा ही है क्योंकि ख़ावर जो है वो नौकरी छोड़कर यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए आ चुके हैं। ये सुनकर आप देखेंगे कि नादिया की माँ तो बड़ी हैरान होती है और कहती है कि उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, उन लोगों को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से नादिया कहती है अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें आगे की सोचनी होगी कि आगे हमें क्या करना है। आगे से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है उसकी माँ और कहती है कि मैं शानी से कह के कुछ करती हूँ, लेकिन उन लोगों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। दूसरी तरफ देखेंगे कि शानज़े ने बड़े ही आराम से उसके यानी कि सारा काम जो है वो सेट कर दिया है ख़ावर का और कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्लॉट तैयार करवाया है ताकि तुम उधर जाकर काम कर सको और नादिया को खुश रख सको। इस पर वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, लेकिन मेरे पास इतना सरमाया नहीं है, पैसे नहीं हैं कि मैं इसको चला सकूँ। इस पर शानज़े कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, सारा इंतज़ाम हो चुका है। हाँ लेकिन मेरी भी एक शर्त है, शर्त ये है कि नादिया को कोई मसला नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा तुम्हें खुश रखना है। ये बस बात अपने दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि अगर किसी वक्त मुझे पता चला कि नादिया खुश नहीं है तो उस स्टोर पर तुम्हारा हक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारा कोई लेन देन उधर नहीं होगा। बहुत हैरान हो जाता है ख़ावर और कहता है कि आपको शायद मेरे ऊपर कोई बेतबारी है जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। आखिर मैं नादिया को कोई नुकसान क्यों पहुँचाऊँगा, क्योंकि शांति समझ चुकी है कि ये इंसान किसी हद तक भी जा सकता है अपनी लालच की वजह से, इसलिए अब उसकी सेफ्टी के लिए ये सारा कुछ कर रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो किसी को कुछ नहीं बताएगी और चुप करके ही ख़ावर के साथ ये सारी डील उसने कर रखी है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है शानज़े अपनी तैयारियों में मगन है, शादी के कार्ड्स वगैरह तक आ गए हैं और कार्ड जो हैं वो शानी देकर आता है उनके घर सजीला के घर, जिसको देखकर सजीला एक दफ़ा हैरान तो रह जाती है लेकिन जानबूझकर एक्टिंग करती है कि उसको कुछ फ़ील नहीं हो रहा। बहरहाल उसकी माँ जब वो शानी की शादी के कार्ड्स देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है सजीला एकदम से तुम्हें भी धचका तो लगा होगा ये कार्ड्स देख के और तुम्हें हुआ होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। लेकिन सजीला के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है और वो सोच रही है कि उसने कोई नुकसान नहीं किया बल्कि वो बहुत फ़ायदे में रही है, लेकिन असल में वही खसारे में रही है, उसको ही नुकसान हुआ है। ये बात उसको समझ नहीं आ रही और अभी भी डीठो की तरह यही कह रही है वो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहरहाल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल को सब कुछ मेरे अंडर ही होने वाला है। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि उसने शानी को अपने हाथों से गंवा दिया है और ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है नादिया की माँ और नादिया दोनों अपनी तैयारियों में मगन हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शानज़े ऐसा कभी भी नहीं कर सकती कि शानी को उन लोगों से दूर कर दे, इसलिए उन्हें यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। शानज़े उनके दरमियान उनके बीच ही आकर रहेगी। कामरान को ये बात चुभती है कि आखिर उसकी बेटी कैसे उन लोगों के साथ गुजारा कर सकती है, बार बार एक ही बात कर रहा है, जिस पर शानज़े की माँ कहती है कि इन बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बात करना बिल्कुल बेफजूल है। अगर शानज़े ऐसा नहीं चाहती है जो यानी कि शानज़े चाहती है, हमें तो बस वही करना है।